नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आपका जो क्लास 12th इकोनॉमिक्स का पंजाब बोर्ड का फाइनल पेपर है वो किस तरीके से पूछा जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, किस तरीके का आपका क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करूं तो आपका, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 जो है एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जो कि 20 मार्क्स के लिए होंगे। जी हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा उसमें आपसे 20 सब पार्ट पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका सोर्स बेस्ड रहने वाला है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको एक पैराग्राफ से क्वेश्चन छांटने हैं और उसके बाद ये आपसे 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपसे 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि डेफिनेशन हो सकती है किसी, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल क्या है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे 16। तो टोटल अगर बात करें 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज, 4 मार्क्स का आपका सोर्स बेस्ड 24 मार्क्स हो गए। उसके बाद 16 मार्क्स का आपका वन लाइनर क्वेश्चन। तो 40 मार्क्स का आपका पेपर इस तरीके से पूछा जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी चैप्टर में अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत जो है वो आपको नॉलेज है स्टैटिक्स की और मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इंडियन इकोनॉमी की, उस लेवल की तैयारी नहीं हो पाई है, तो आपको किसी भी चैप्टर में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, ध्यान से समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। किसी भी चैप्टर में आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट द चैप्टर। जो उसकी टर्मिनोलॉजी है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में पता होना चाहिए, गवर्नमेंट बजट जो चैप्टर है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसके बाद मनी एंड बैंकिंग है। तो बेसिक सी टर्मिनोलॉजी जो है वो आपसे पूछी जाएगी 16 मार्क्स के लिए, जो आपके वन लाइनर रहने वाले हैं, और वही चीज़ आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाएगी। तो इस तरीके से आपने इस तरीके से तैयारी करनी है। आपके अगर देखा जाए तो सिलेबस बहुत वाइड है। जी हाँ, जो आपका सिलेबस है बहुत वाइड है। क्यों है? क्योंकि अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको 3 बुक्स हैं। एक आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी आपकी इंडियन इकोनॉमी, और थर्ड नंबर पे है आपकी स्टैट्स। अब क्या होगा कि आपसे 40 मार्क्स के लिए अगर 36 मार्क्स का देखा जाए, 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू और आपका जो वन लाइनर रहेंगे 16 मार्क्स के, टोटल 36 मार्क्स के लिए अगर देखा जाए, तो करीबन करीबन अगर स्टैट से देखें हम, तो स्टैट से आपको कम से कम 2 या 3, मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2 से 3 आपको जो 16 मार्क्स के लिए वन लाइनर क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और बेसिक से चैप्टर हैं हमारे, इंडेक्स नंबर हो गया और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो गया, बिल्कुल बेसिक से हैं, उनको अच्छे से कर लो। वहां से बेसिक सी टर्मिनोलॉजी पूछी जाएगी, इंडेक्स नंबर क्या होता है, उसके फॉर्मूला क्या होता है, उस तरीके से बेसिक से आपसे 2 या 3 नंबर के लिए आपके वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपके 2 एमसीक्यूज या 3 एमसीक्यूज आपके उन चैप्टर से जरूर पूछे जाएंगे। जी हाँ। और अगर बाकी बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स से, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी कम से कम 7 to 8 आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, और इंडियन इकोनॉमी से भी 7 to 8 आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। और वन लाइनर की बात करें तो 5 से 6 वन लाइनर जो है वो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से देखने को मिलेंगे, और 5 से 6 आपको जो आपकी इंडियन इकोनॉमी है वहां से आपको वन लाइनर देखने को मिलेंगे। तो जिस तरीके का मैंने ये क्वेश्चन पेपर बनाया है, इसी तरीके के क्वेश्चन, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन, इन्हीं के जो चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस तरीके से ही आपका पेपर बनेगा। और अगर बात करें कोई भी स्टेट बोर्ड है तो उसमें क्या होता है कि 70% जो आपका पेपर रहता है वो इजी रहता है, और 30% उसका लेवल इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बीच में। कहीं कहीं स्टेट में ये 80-20 की रेशो रहती है, और कई स्टेट में ये आपकी 70-30 की रेशो रहती है। पर जहां तक मैंने पिछले अगर 7 से 8 सालों के पेपर मैंने अगर पंजाब बोर्ड के जो देखे, तो मुझे यहाँ पे जो 90% पेपर है वो बिल्कुल ईजी लगा, और 10% किसी एक पेपर में मुझे थोड़ा सा हल्का सा जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा हाई था। पर मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 90 to 95% जो पेपर है वो इजी आता है, जो आपने पढ़ा है उन्हीं में से ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर इसको सॉल्व करवाने लग जाऊं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, उनसे आपको देखने को मिलेंगे।
तो हर एक चैप्टर से कोशिश करी जाएगी कि आपको एमसीक्यूज, जो एग्जामिनर है हर एक चैप्टर से कोशिश करेगा हर एक चैप्टर को टच करने की, जो मोस्ट हाईलाइटेड जो एमसीक्यूज हैं वो जरूर पूछेगा आपसे। और अगर एमपीसी की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जो है एमपीसी रहता है, आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट रहता है, और इसकी डिटेल वीडियोस भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। इसमें आपके फिजिकल पॉलिसी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी आती है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमपीसी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो यहाँ से आपको 2 या 3 जो हैं आपके एमसीक्यूज वो जरूर आपको देखने को मिलेंगे, आपके जो चैप्टर है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरीके का आपका जो पेपर है वो रहने वाला है, और इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो हैं इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। मतलब अगर देखा जाए तो किसी भी ऐसे चैप्टर में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ 3 या 4 चैप्टर ही बिल्कुल अच्छे से करके चले जाओ। आपको सारा सिलेबस जो है वो टच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर देखा जाए 16 मार्क्स के लिए अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक सी टर्मिनोलॉजी जो है वो पूछी गई है। बजट से हो, चाहे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, आपका ग्लोबलाइजेशन है, और हमारे पॉवर्टी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो रहते हैं, क्योंकि ये करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आते हैं आपके। जो आपका पॉवर्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो इन चैप्टर्स को भी बिल्कुल अच्छे से करें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे आपको जो है वो 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपको इंडियन इकोनॉमी से जो हैं वो देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे, और 2 आपको क्वेश्चन जो हैं वो इंडियन इकोनॉमी से आपको देखने को इसमें मिलेंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको जो है वो ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपको स्टैट्स से पूछा जाएगा, और बिल्कुल इजी आपका जो चैप्टर है वो स्टैट्स का है, कोएफिशिएंट वाला है, इंडेक्स नंबर है ना। तो इन चैप्टर्स को बिल्कुल अच्छे से करें। यहाँ से आपको 6 मार्क्स का एक जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, और लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपका जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत इजी आपका क्वेश्चन ये रहता है नेशनल इनकम का। अगर आप नेशनल इनकम करना चाहते हो तो आपको ये वीडियो भी मेरी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद फिजिकल पॉलिसी है, और आपका अनएम्प्लॉयमेंट है। अब जितने भी आपके इंडियन इकोनॉमी के जितने भी आपके चैप्टर हैं, ध्यान से समझना, जितने भी आपके इंडियन इकोनॉमी के जो चैप्टर हैं उनके आपको जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मेरी प्लेलिस्ट होगी एक, इंडियन इकोनॉमी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी से। हर एक चैप्टर के मैंने 10 से 15 जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवाए हैं। तो उसको आप अगर ध्यान से देख लेते हैं, उन उन टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं, उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो वहीं से ही आपका जो इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। अगर एक और चीज़ पे अगर फोकस करें तो अगर मेरे अकॉर्डिंग चलना है तो सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर आपका मैथ थोड़ा सा स्ट्रांग है, स्टैट्स अगर आप कर सकते हैं, तो सबसे पहले 6 नंबर ये पक्के करो जो कि आपके इंडियन जो स्टैट से पूछे जाएंगे, या कई कई जगह आपसे कार्ल पियर्सन का जो क्वेश्चन है पूछा जाता है। मोस्ट 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। पिछले अगर 5 से 6 सालों में देखा जाए तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से करें। या दूसरा क्वेश्चन आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, वो आपका इंडेक्स नंबर से रिलेटेड होता है, और एक आपका नेशनल इनकम से। तो सबसे पहले अगर स्टैट्स के 2 चैप्टर हैं, अगर 2 चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो करीबन करीबन 10 नंबर का आपका जो स्टैट है वो आपसे पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो पहले 3-4 जो चैप्टर हैं उनमें ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। उनका बेसिक्स जो टॉपिक हैं उनको करें। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय कैसी थी, और उसके बाद एग्रीकल्चर कैसा था। तो वो उस तरीके से डिवाइड है कि 1950 से पहले हमारी इकोनॉमी क्या सी थी, फिर 1950 से लेकर 1990 के बीच हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ, फिर 1991 से हमारे जो चैप्टर हैं वो करंट चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे पॉवर्टी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो ये सारे चैप्टर आपके कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से तैयारी करें,
और आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर चैप्टर्स देखा जाए तो काफ़ी सारे चैप्टर्स आपके बन जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही अगर बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से कम 13 to 14 चैप्टर आपके बनते हैं, और 12 to 13 चैप्टर आपके इंडियन इकोनॉमी से बनते हैं, और 2 या 3 चैप्टर आपके स्टैटिक्स से बनते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो करीबन करीबन 28 के आसपास चैप्टर बनते हैं। इतने चैप्टर एकदम से रिवाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए क्या करें, किसी भी चैप्टर में अपना इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें कि आप कुछ और ही ना पढ़ पाए। जी हाँ, अगर आप जैसे फर्स्ट चैप्टर करने स्टार्ट कर दिया, आपने 3-4 घंटे उसमें इन्वेस्ट कर दिए, तो इतना टाइम उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेन इस चीज़ पे फोकस करें कि आपका सारा जो सिलेबस है वो कवर अप होना चाहिए। जी हाँ, सारा सिलेबस आपका कवर होना चाहिए, तब पेपर देने का मजा आता है। और डेफिनेटली जिस तरीके का आपका पैटर्न है उस तरीके से मैक्सिमम जो सारे बच्चे हैं वो अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो 40 मार्क्स का आपका डायरेक्टली 20 एमसीक्यूज है, 16 वन लाइनर है, 4 मार्क्स के लिए आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहता है, और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपके बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जाएंगे। तो लास्ट में, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट जो है मोटिवेट करता है और भी अच्छा करने के लिए, और डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराऊं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।